मैं इस समय पवन सिंह गहलोत, जिला महामंत्री किसान मोर्चा उत्तर पश्चिम के श्री गहलोत जी के सामने हूँ और उनके साथ आज जानते हैं कि उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया अपने से। क्या कारण है जो उन्होंने पद से इस्तीफ़ा दिया है? क्या नाराज़गी रही पार्टी से या सहयोगियों से रही? उसके बारे में थोड़ा पंजी बताएंगे, बताइए। नहीं, उस बात का मैं फिर खंडन कर दूं। जी, पार्टी से कोई नाराज़गी जी जी ठीक है। ना किसी मतलब ये हमारे संगठन से कोई नाराज़गी है, ये बिल्कुल बात मत चलाओ। देखिए, अब प्यार से सुनिए, गला बैठ गया कहते कहते कि जो है ना, अब मेरे जिला महामंत्री के पास भी गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं, मेरे पास नहीं जाएगा, वो उसने बता दिया कहाँ इस्तीफा, वो भी मैंने पहुँचा दिया है। तो मेरे याद पड़ रहा है, जैसा शायद आपके ही चैनल पे मैंने कहा था, एक आध चैनल पे और कहा है कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। कितना चीखूं, कितना चिल्लाऊं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। तो इससे मेरे धार्मिक कार्यक्रम जो चल रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम जो चल रहे हैं, या अब जो मेरा मशरूम का शुरू हो गया है जिसमें रात दिन मेरे को खपना है, रोजी रोटी चलानी है, ये बाधित हो गई है। जब एक मैंने कह दिया चिल्ला चिल्ला के कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, और वो बाद में बैठ के कह दिया विचार किया जा सकता है। मेरे बंधुओं, विचार इस पे बाद में सोचेंगे। मेरी जिम्मेदारी, एक बार इकलौती लड़की है मेरी, पहले भी कह चुका हूँ, उसकी शादी कर दूँ, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दूँ। अभी उसकी शिक्षा रह रही है, उसमें पता नहीं कि कितने वर्ष लगेंगे। ये तो ऊपर वाले के, कई बार लड़की का रिश्ता ढूंढने में जूती घिस जाती है, हमारी ये परंपरा है। आज मैं कह दूँ कि 2 साल लगेंगे, नहीं। मेरे कई जानकार समाज में ऐसे हैं कि 4-4 वर्ष लग जाते हैं एक लड़का देखने। कहीं दहेज की समस्या, कहीं कुछ समस्या, और लड़की की शादी का कितना झंझट है, ये भी सामाजिक बुराई है। इसमें बाद में विचार किया जा सकता है, दहेज ये और वो। जब हम एक बच्चा शिक्षित कर दिया, कामयाब कर दिया, दहेज, चलो खैर ये छोड़ दो। समझ एक चीज़ में फिर अभी आप सवाल कर लेना। देखिए, बाधित क्यों हो रहे हैं? जो सही मायने में टिकट के दावेदार है ना, तो थोड़ा सा देखो, ये जेएलसी या ईर्षा तो ये हर जगह हो गई, तो ये हो रहा है, तो इसलिए जो है झंझट पैदा हो रहे हैं। तो पप्पू जी, कुल मिला के पार्टी से कोई आपका मत नहीं, पार्टी से नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल भी। और सिर्फ आप अपनी व्यस्तता के कारण जो है आपने व्यस्त भी हूँ। देखो जी, अब मेरा मशरूम का सीजन आ गया, और शायद जो जानकार है गांव देहात के, पता है कितना इसमें लागत लगती है, कितना पैसा लगता है, कितनी मजदूरी लगती है, तब जाके कहीं गुजारे लायक इसमें कमाई होती है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। और सुनो, एक और बात बता दूँ कि इसका गलत अर्थ मत निकालो। जो मैं कहता हूँ कि राजनीति के बारे में फक्कड़ बन के जाऊँगा या फकीर बन के जाऊँगा, मैं किसी का, देखो मेरे अपने विचार हैं। मेरा मानना है बड़े बड़े नेता बिजनेसमैन भी हैं, वो भी राजनीति में होने चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो भी अपने परिवार से निश्चिंत है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे भी अपने विचार हैं। अगर राजनीति में भी जाए तो आप इसको गलत वे में मत लो ना, कोई अपने ऊपर मत ले लेना कभी जो है ये कि अजी पप्पन ने ये बात कह दी। ये मेरे अपने निजी विचार हैं कि अगर मैं जाऊँगा एक जिम्मेदारी ख़त्म कर दूँ अपने ऊपर। देखो क्या है हमारे हिंदू धर्म में, ग्रंथों में, अगर सुनना चाहते हो, आपके पास समय है, ये क्या बोलते हैं, पितृण मतलब पितृण से उर्वीण हो जाओ। पितृण के पिता का ऋण, क्या ऋण है? बच्चे की जिम्मेदारी। वो एक बार फिर जो है मैं धार्मिक अपने महादेव का चेला बन जाऊं, या कोई सामाजिक संगठन से जुड़ जाऊं, या राजनीति में भी चला जाऊं। तो अभी जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको मैदान में जाना है, डट जाओ। मैं तो कहता हूँ कूद जाओ। पवन सिंह गहलोत अभी इस मुकाबले में कहीं नहीं है। इसलिए तो बड़े विनम्र स्वभाव से मैंने संगठन का ये जो है एक छोटा सा पद था। और एक और बात है, अजीब बात है, क्या पद ही जरूरी है? किसी पार्टी की सेवा करने के लिए जिस पार्टी का, देखो अगर आपका समय है, अब मेरे को इशारा कर देना, मैं रुक जाऊंगा। सुनना चाहते हो तो सुन लो।
हमारा जिस पार्टी का, मैं पार्टी का भी नाम नहीं लेता, अपने आप समझ जाओ, जो हमारी पार्टी का भी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, उसने प्रथम अध्यक्षीय भाषण में एक संकेत दिया था। क्या दिया था? देखो मैं बताता हूँ, कार्यकर्ता के नाते सुनना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ऊपर का संकेत क्या है। उन्होंने कहा था कि, चलो नाम ही ले देता हूँ, नड्डा जी ने कहा था, ये कहा था कि जरूरी नहीं है संगठन की सेवा पद लेके ही होगी, समझ गए? कार्यकर्ता भी पार्टी की सेवा उसी लगन से कर सकता है, एक विचारधारा भी वही सेवा कर सकती है, विचारधारा से जुड़ो, वो भी संगठन की सेवा है, समझ गए? संगठन की सेवा, नड्डा जी ने कहा, या उनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देखना, जरूर कहा है, पद जरूरी नहीं है, विचारधारा जरूरी है, कार्यकर्ता रह जाओ। वो तो उस 1990 से मैं कार्यकर्ता हुई। और सुनो एक मिनट, एक और, ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, ये संविधान मेरे को अधिकार देता है, मैं किसी भी विचारधारा से जुड़ सकता हूँ, और जुड़ा हूँ तो उसको डंके की चोट पे कह भी सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। जी सवाल? जी पपन जी, कुल मिलाकर आप पार्टी से कोई मतभेद नहीं, सहयोगी से कोई मतभेद नहीं है। आपने अपनी जो मंशा व्यक्त की है, इसके लिए न्यूज़ 100 खबर आपका बहुत बहुत आभारी है, आपने जो है समय दिया इसके लिए। और थोड़ा सा पूछेंगे कि वो जो आप मजदूर आपके आ गए हैं, आपको क्या उनको आपने प्लेन से ही मंगवाया है वापसी? जी जी, वो तो सब चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी, वो प्लेन से आ भी गए, शाम का खाना खा भी लिया, काम शुरू कर दिया, वो काम अपना शुरू कर दिया। अब जिसको अगली बाइट लेनी है तो सीधा मेरे मशरूम का जो काम चल रहा है खेत में आ जाए, अब वहाँ कोई बुराई नहीं है, मेरा काम भी बाधित नहीं होगा, और मेरे विचार भी जान लो, मेरे मजदूरों की वहाँ काम करते करते वो भी बोलते रहे, मस्त मौला काम चल रहा है। थैंक यू।